हमारे आचार्यों ने कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशसनम, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी को रोग से दूर रखने का काम करना। धन्वंतरी जी का भी प्रतीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी आयुर्वेदा डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल से आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन के लिए प्रोग्राम बनाया है और इससे ग्लोबल लेवल पर एक अच्छा पहचान मिल सके, इसके लिए इस साल से 23 सितंबर एक डेट फिक्स किया गया है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन करने के लिए। और इससे पहले हर साल धनतेरस के दिन, धन्वंतरी जयंती के दिन आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन किया जाता था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बापू सभागार और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज है 10th आयुर्वेदा दिवस 2025 और यहाँ पर आने वाले हैं आदरणीय मंगल पांडे। तो हम लोग चलते हैं इनसाइड में और देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या आज का प्रोग्राम है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब। तो हम लोग चलते हैं इसके इनसाइड में और यहाँ पर देखेंगे आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन के लिए कि कैसे आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज है 10th आयुर्वेदा डे और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यह है ज्ञान भवन। चलते हैं इसके इनसाइड में। और आज जो भी इवेंट होगा वो सभी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, वो लग रहा है। देख सकते हैं 10th आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन सेल्फी पॉइंट्स। यहाँ पर आयुर्वेदा डे के शुभ अवसर पर यहाँ पर काउंटर्स लगाए गए हैं और यहाँ पर जितने भी जो औषधि होता है, औषधीय जो पौधे होते हैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो औषधीय पौधों को प्रदर्शनी एवं वितरण। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मेडिसिनल प्लांट है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तुलसी का प्लांट है, अमलकी का प्लांट है। तो जितने भी आयुर्वेदा में जो मेडिसिनल प्लांट हम लोग यूज करते हैं उसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया गया है। और इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर काउंटर लगाया गया है और डिफरेंट काउंटर डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आयुर्वेदा में प्रकृति परीक्षण के लिए, आयुर्वेदा में एक बात पित्त कफ प्रकृति परीक्षण के लिए यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर प्राकृतिक परीक्षण हो रहा है हमारे सीनियर बॉस के द्वारा। और ये आयुर्वेदा में योगा अभ्यास शिविर लगाया गया है। यहाँ पर योगा जो कि आयुर्वेदा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है हमारे आदरणीय मैम के द्वारा। देख सकते हैं हमारे मैम और यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फ्री सैंपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। और यहाँ पर नेक्स्ट है वो है रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो इसी तरह से आयुर्वेदा 10th आयुर्वेदा डे के स्पेशल अवसर पर बहुत सारे जो काउंटर हैं वो लगाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने हॉल में। इसकी आज जरूरत है और हम सब ऐसे कार्यक्रमों में जो चर्चा करते हैं पद्धतियों पे भरोसा विश्वास करते हुए आज के इस आधुनिक जीवन शैली में जहां हम रासायनिक या एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जाते हैं, उसके बदले इन औषधीय जो दवाइयां हैं, जो ये सब औषधि है, इन औषधियों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। अभी लोकेश जी बता रहे थे, मुझे याद है मैं उस वक्त भी स्वास्थ्य मंत्री था
और जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उस वक्त बिहार में राज्य आयुष समिति का गठन नहीं हुआ था और राज्य आयुष समिति के गठन नहीं होने के कारण बिहार में आयुष के काम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आयुष की जो व्यवस्थाएं थी उसको बढ़ाने में कठिनाई आ रही थी। हम सब लोगों ने मिलकर 15 मार्च 2018 को इसका गठन किया, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने की दिशा में कई ऐतिहासिक कार्य हम आगे करने में सफल हो सके। आयुर्वेद हमें प्रकृति से जुड़ने और सरल आदतों से स्वस्थ रहने की राह दिखाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशसनम, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी को रोग से दूर रखने का काम करना। धन्वंतरी जी का भी प्रतीक है, उनका आरोग्य का संदेश है। और जैसा बताया गया कि ये कार्यक्रम हम लोग दीपावली के पहले धन्वंतरी जयंती के समय करते थे, लेकिन इस बार हम लोग इस कार्यक्रम को थोड़ा पहले कर रहे हैं। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और भगवान धन्वंतरी ने यह संदेश दिया था कि स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और आज जो राज्य आयुष समिति है, वो राज्य आयुष समिति बहुत अच्छे तरीके से पूरे काम को आगे बढ़ा रही है और यह चिकित्सा पद्धति शरीर, मन और आत्मा तीनों के समग्र स्वास्थ्य को केंद्र में रख के काम करता है। और यह तो चाणक्य, बुद्ध और आर्यभट्ट की भूमि रही है। यहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि इस देश में आयुष चिकित्सा पद्धति को मजबूत करना है, ऐसे भूमि पर भी, बिहार की भूमि पर भी हम आयुर्वेद जैसे विज्ञान की पुनर्स्थापना, आयुर्वेद की और मजबूती, आयुर्वेद की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की दिशा में हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार आयुष विभाग का गठन किया गया और आयुष विभाग का गठन करने का मतलब ही था कि राज्य के अंदर, देश के अंदर आयुष हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, यूनानी हो, योग हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, इन सारे व्यवस्थाओं को कैसे हम ठीक कर सकें और इस आयुष के माध्यम से हम देश के और बिहार के अंदर में, देश के और बिहार के अंदर में हम किस प्रकार से इन सारी व्यवस्थाओं को जो आयुष के अंदर आता है, उस आयुष के अंदर आने वाली इन सारी व्यवस्था, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वह प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे वह योगा हो, इन सारी विद्याओं के माध्यम से हम लोगों को स्वस्थ रखने में काम कर सकें। हम जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक वैद्य के पुत्र हैं और जो वैद्य के पुत्र हैं उनको मालूम है कि इस आयुष विद्या का कितना महत्व होता है। इसलिए सदैव मुख्यमंत्री जी की भी विशेष उनका ध्यान रहता है कि कैसे आयुष चिकित्सा पद्धति को अपने राज्य के अंदर और बेहतर किया जाए। आज हर कुछ जो होता है काम विज्ञान के, स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में, उसमें योग, उसमें शोध की बहुत जरूरत होती है। बिना रिसर्च के आज आप नया काम नहीं कर सकते और आपको यदि इलाज के लिए और बेहतर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां लानी है तो रिसर्च करने ही पड़ते और नया इनोवेशन करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है। तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। आयुर्वेद महाविद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि हमारे चिकित्सक पारंपरिक ज्ञान को और आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने का
काम कर सकें। मैं आज जरूर ये बताना चाहता हूं कि हम सब लोग की सोच है कि इस बिहार को स्वस्थ बनाना है, इस बिहार को समृद्ध बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार स्वस्थ आत्मनिर्भर तभी बनेगा, बिहार आत्मनिर्भरता के साथ आगे तभी बढ़ेगा जब हम इस राज्य को स्वस्थ बनाने में सफल हो पाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से जरूर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में इस आयुष चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करते हुए, विश्वास करते हुए और प्रारंभिक पहले इन्हीं पद्धतियों से इलाज और उपचार करते हुए अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए। और हम इस पद्धति को वैकल्पिक चिकित्सा ना माने, ये पद्धति हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है, ये हमारे देश की पारंपरिक पद्धति है और इस देश की पारंपरिक पद्धति को पे हमको विश्वास और भरोसा करके आगे बढ़ना है। हम सब लोग आयुष को अपनाएं और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम आयुष की विभिन्न विद्याओं को, खास करके आयुर्वेद सहित सभी विद्याओं को हम अपनाते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना पाएंगे, संतुलित बना पाएंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे 10वें आयुर्वेदिक दिवस पर अपना संदेश भी हम सब लोगों के लिए भेजा। मैं एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को भी आप सब लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। 10वें आयुर्वेद दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है जिसने हमें जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति दी है। आधुनिक चुनौतियों के समय में आयुर्वेद ने हमें न केवल रोग निरोधक उपाय एवं उपचार दिए हैं बल्कि जीवन प्रणाली में संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाया है। मानव कल्याण और पृथ्वी का संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं और आयुर्वेद दिवस हमें इसका स्मरण कराता है। जब हम संतुलित आहार, दिनचर्या और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान जैसे आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं तब हम अपनी सेहत के साथ साथ धरती माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। सरकार आयुर्वेद को वैज्ञानिक मानकों को से सुदृढ़ करने, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा आयुष उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर पर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने जन जन जागरूकता, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य किया है। कोरोना के समय में बचाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन का जो सुझाव दिया था उसका लाभ मिला और उस समय कोई परिवार ही शायद बचा होगा जो आयुर्वेद का काढ़ा नहीं पीता था और उसके कारण शरीर की क्षमता लड़ने की बढ़ी। और पूरे कोरोना काल को भी मैं याद करता हूं, मैं उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री था। कोरोना काल की भी लड़ाई में इस पूरी आयुष चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसे देश और दुनिया कभी भूल नहीं सकता है। आज फिर से इस 10वें आयुर्वेद दिवस पर आप सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सर के प्रेरणादायी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु आभार प्रकट करते हुए और